कस्ता नंबर 3 उससे पहले कि मैं वहां से भागने की कोशिश करता, वो हो गया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बाजी ने बहाने से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए मेरा मासिक खींच कर इतार दिया था और मेरा चेहरा देखते ही बाजी बाजी आफताब तो तम हो, मैं बना कुछ बोले अपना सिर झुकाए बैठा रहा। उस वक्त हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के सामने बिल्कुल बेपर्दा थे। अब मैं उठा और बाजी से आंखें मिलाते हुए अपना लिबास ओढ़ा और चेहरे से मासक लगा के वहां से निकल आया। पता नहीं बाजी मेरे जाने के कितनी देर बाद वहां से निकली, मुझे नहीं पता, और मैं डर के मारे 2 दिन तक घर भी नहीं गया और अपना मोबाइल भी बंद रखा। तीसरे दिन जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो बाजी के मैसेज आने शुरू हो गए, जिसमें बस इतना ही लिखा हुआ था कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। प्लीज भाई तुम घर आ जाओ, उम्मी बहुत परेशान हो रही हैं। लेकिन मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं अपने दोस्त के घर 2 दिन से रह रहा था। मुझे अपना मोबाइल ऑन किए हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि बाजी की फोन आनी शुरू हो गई। मैं बाजी के फोन बार बार काटता था। कुछ देर बाद उम्मी की फोन आ गई। मैंने जब स्क्रीन पर उम्मी का नाम देखा तो मुझ में फोन काटने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने उम्मी की फोन अटेंड की तो उम्मी ने लिरुजती हुई आवाज में कहा, अम्मी, बेटा, कहाँ हो? पता है आज तुम 3 दिन से घर नहीं आए हो और मोबाइल भी बंद किया हुआ है। मैं, अम्मी जान, वो मेरा मोबाइल खराब हो गया था और मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूं। उम्मी ने मेरी बात सुनते ही कहा, उम्मी, ठीक है, चलो, जल्दी से घर आ जाओ। अब आज भी अगर तुमसे मेरी बात नहीं होती तो तुम्हारे पापा रिपोर्ट कराने थाने चले जाते। मैंने उम्मी को आके कहा और फोन काट कर दिया और उठ के घर की तरफ चल पड़ा और सारे रास्ते यही सोचता रहा कि बाजी को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। खैर, मैं डरते डरते घर पहुंचा तो दरवाजा खटखटाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाजी पहले से ही दरवाजा खोले हुए सामने सहन में रखी चारपाई पर बैठी हुई थी और दरवाजे को ही ताक रही थी। और मुझे अंदर आता देखकर बाजी बाजी मुझे बड़ी ही अजीब सी नजरों से देखने लगी। मैं अपने सिर को झुकाए वहां से सीधा अपने कमरे की तरफ जाने लगा कि उस दौरान उम्मी भी आ गई और मुझे देखते ही बोल पड़े, उम्मी, आफताब बेटा आ गए। तुम ये कहते हुए उम्मी ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं जिस तरह उम्मी से गले लगा हुआ था, मैं उन्हें बखूबी महसूस कर सकता था। और यूं उम्मी के करीब आने से मुझे 2 दिन पहले वाली बात याद आ गई, जिस रात बाजी मेरे साथ थी। और ये सब याद आते ही मेरा वजूद अपने मर्द होने का सबूत देने लगा। उससे पहले कि उम्मी जान को कोई शक होता, मैं पीछे हट गया। उम्मी ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, उम्मी, पता है बेटा, हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे कि पता नहीं किया हो गया हो, और आज कल की हालतें भी तो ठीक नहीं है। कुछ देर उम्मी की डांट सुनने के बाद मैं उम्मी को माजरत करके अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि जो भी इस रात बाजी और मेरे साथ हुआ, ये सब बाजी ने किसी को बताया क्यों नहीं है। लेकिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ये तो सिर्फ बाजी ही जानती थी, जो कि अभी तक किसी समंदर की तरह से खामोश बैठी हुई थी। और मैं बाजी की इस खामोशी से डर रहा था कि पता नहीं कौन सा तूफान आने वाला है। खैर, दिन जैसे तीसे गुजर गया और बाजी भी अपने घर चली गई थी। रात हुई और मैं अकेले में बैठे खाना खा रहा था कि उम्मी जान ने आकर कहा, उम्मी बेटा, तेरी बाजी का फोन आया था। बाजी का नाम सुनते ही मुझे जोर का ठसका लगा और मैं पानी का गिलास उठाकर एक ही सांस में पूरे का पूरा पी गया और बोला, मैं जी, तो उम्मी, आप बाजी के बारे में कुछ की रही थी।
अम्मी हाँ बेटा, वो तेरी बाजी की रही थी कि आज तुम्हारे बहनोई ने घर नहीं आना है, तो मैं तुम्हें उसके पास भेज दूं। मैं अम्मी की बात सुनते ही चौंक पड़ा और कुछ सोचकर मैंने अम्मी से माजरत करते हुए कहा, मैं अम्मी उसमें नई बात किया है। वो तो पहले भी अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं, तो आज क्या कोई खास बात है? तो अम्मी कहने लगी, अम्मी पता नहीं बेटा, तेरी बाजी की रही थी कि उसका दिल घबरा रहा है, आफताब भाई को भेज दे। मैं अम्मी आप बाजी को ही यहां बुला लो ना। मेरा वहां जाना जरूरी तो नहीं, दोस्तों मैं बाजी का सामना नहीं करना चाहता था, उसी लिए बहानेबाजी कर रहा था। अम्मी बेटा, मैंने तो उसे कहा था कि तुम ही यहां पर आ जाओ, तुम्हारा दिल भी लग जाएगा, लेकिन वो नहीं मानी और कहने लगी कि बस आप भाई को भेज दो, और ये बोलकर कॉल ही कट दी। उसने मैं चुप हो गया और कुछ नहीं बोला, तो उम्मी ने कहा, उम्मी बेटा किया हो गया, तुम चले जाना खाना खाकर। अब मेरे पास कोई बहाना ना था और मैंने ना चाहते हुए भी, हाँ, मैं सिर हिला दिया और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन सूचों में पड़ गया कि अब बाजी मेरी धुलाई बहुत अच्छे से करेंगी। मैंने खाना खाया और धड़कते दिल के साथ बाजी के घर की तरफ चल पड़ा। जब मैं बाजी के घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो मेरा दिल लम्हे के हजारवें हुस्से में धड़क रहा था। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद मैंने हिम्मत की और दरवाजे की घंटी बजा दी, लेकिन सामने बाजी का सामना करने का सोचकर ही मेरी हालत बतर से बतर हो रही थी और उस वक्त मेरे वजूद से पसीने निकल रहे थे। दरवाजा बाजी ने ही खोला और मुझे देखते ही एक तरफ पे हट गईं और मुझे अंदर आने का रास्ता दिया। मैं धड़कते दिल के साथ अंदर चला गया। बाजी ने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, और बाजी के पास उनके कमरे में जाने की मुझ में हिम्मत नहीं ही हो रही थी। उनके जाती है मैं वहीं सोफे पर बैठ गया और सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए टीवी लगा के फिल्म दिखने लगा। इस हालत में फिल्म की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैं और बाजी के बारे में सोचता रहा कि पता नहीं बाजी किया चाहती हैं और आगे किया कुछ होने वाला है। मैं काफी देर तक बैठकर फिल्म देखता रहा। रात के कोई 10 बज चुके थे और बाजी के घर में मेरे और उनके अलावा कोई और नहीं था। एक बार तो मेरे दिल में आया कि मैं बाजी के कमरे में चला जाता हूं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फिर मैं हिम्मत ना कर सका और यूं ही बैठा रहा। कोई 10 से 15 मिनट गुजरे कि बाजी अपने कमरे से बाहर निकले और मेरी तरफ देखते हुए बोले, बाजी, आफताब कमरे में आ जाओ, और वापस मुड़कर अपने कमरे में चली गई। उस वक्त बाजी एक हल्के लिबास में थी, जो कि काफी प्रशिश लिबास था। बाजी के जाने के बाद मैं हिम्मत करके सोफे से उठा और बाजी के कमरे की तरफ चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा सामने बाजी बहुत ही खूबसूरत अंदाज स्टाइल के साथ टांग टांग पे चढ़ाकर लेटी हुई मेरी तरफ देख रही थी। बाजी को ऐसे चुपचाप देखकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि बाजी अच्छे मॉड में है। मैंने आगे बढ़कर जैसे ही बाजी के पास पेटना चाहा, तो बाजी ने अचानक मुझे पीछे से जोर से लात मारकर बेड से नीचे गिरा दिया और नीचे जमीन पर गिरने के बाद मैंने सवालिया नजरों से मड़कर बाजी की तरफ देखा। बाजी गुस्से में बेड पर सीधी होकर बैठ गईं और बोलने लगी, बाजी हरामी कहीं, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बस्तर पर बैठने की। मैंने जब बाजी की तरफ बेचारगी की नजरों से देखा, तो बाजी ने अपने नक्श सामने रख दिए। मैं बाजी का ये अंदाज देखकर हैरान, परेशान और अजब में था और सीधा होकर वहीं बैठ गया और अपनी सगी बड़ी बहन की खूबसूरती देखने लगा। मैं अब अच्छे से समझ चुका था कि बाजी किया चाहती हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर अपना दबाव भी रखना चाहती हैं।
और अपने मन्ना से ये बात बोलना भी नहीं चाह रही हैं। इसलिए तो बाजी ऐसी हरकतें कर रही थी। बाजी यूं मुझे अपनी तरफ देखते हुए बोले, बाजी किया हुआ, अब कहाँ हो गए? गम मैंने अनकार में सिर हिलाते हुए कहा, मैं वो न न न न नहीं, कुछ नहीं बाजी। वैसे इस दिन जो कुछ भी हुआ बाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं और प्लीज आप भी किसी को मत बताइएगा। बाजी सच्ची सच्ची बता किया, इस दिन तुझे पिता नहीं था। मासिक नाइट क्लब में उस मासिक के पीछे कोई और नहीं बल्कि मैं थी। मैंने उनकार में सिर हिलाते कहा, मैं सच में बाजी, मुझे इस रात मासिक नाइट क्लब में पता नहीं था कि उस मासिक के पीछे आप हैं। अगर पता होता तो मैं ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करता। साथ ही बाजी कुछ देर सोचती रही। उसके बाद बोले, बाजी चलो अभी ऊपर जाओ और मेरे साथ ठीक से फिर बात करते हैं। मैं बाजी के साथ बस्तर पर ठीक से बैठ गया तो बाजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बाजी भाई किया, तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं नहीं बाजी, कोई बनती ही नहीं, बाजी ने हैरानी से कहा। बाजी किया, मतलब बनती ही नहीं है? अच्छे खासे हंडेसम हो और तुम्हारा वजूद भी अच्छा खासा फट है, तो कोई लड़की तुम्हारे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी? मैंने सिर को झुका लिया और बोला, मैं वो बाजी, मुझे शायद लड़कियों से बात करने की तमीज ही नहीं है। बाजी ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, बाजी किया, इस दिन जो तुमने किया था वो पहली बार ही किया था और वो भी मेरे साथ। मैं सिर हिलाया तो उसके साथ ही बाजी ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारी और बोले, बाजी, मैंने अगर दोबारा मेरे साथ झूठ बोला तो मैं तुझे जान से ही मार दूंगी, समझे? मैंने बाजी की तरफ देखते हुए अपने गाल पर हाथ रख लिया और रोनी सी आवाज में बोला, मैं बाजी, मैंने अब कौन सा झूठ बोल दिया है? तो बाजी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बाजी, उस दिन जिस तरह तुमने किया था वो कोई इनाड़ी नहीं कर सकता है, समझे? और ये बता, तुझे उस जगह के बारे में किसने बताया था? मैंने फिर झूठ बोलते हुए कहा, मैं मेरे एक दोस्त ने बताया था और मेरा कार्ड भी उसने ही बनवा कर दिया था। मुझे बाजी मेरी बात सुनती रही और कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, बाजी अच्छा, तो अब क्या इरादे हैं जनाब के? तो मैंने डरते हुए बाजी की तरफ देखा और बोला, मैं बाजी कौन सा इरादे? बाजी अब ज्यादा बनो मत। इस दिन जो कुछ हुआ इस बारे में पूछ रही हूं। मैं एक बार फिर से बाजी से माफी मांगने लगा। बाजी ने मुझे चुप रहने का कहा और बोले, बाजी, उस दिन मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था कि मैं वहां किस इरादे से आई थी और मेरी वहां जाने की वजह क्या थी, और मैंने अपने शौहर की कमजोरी का भी बताया था। तो अब मुझे ये बताओ कि मैं उस काम के लिए दोबारा से वहां जाऊं, ये फिर तुम ही कुछ दोस्तों मजीद देखें। किस नंबर 4 में दोस्तों किसी भी कस्म की कहानियां कटिंग के बगैर घर की या बाहर की खरीदने के लिए उस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।